हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Tarot यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कैमरा, कार्मिक रिलेशनशिप की ऑनरिंग, एंगेजमेंट रिंग, ब्लोइंग किस, मिरर, हैमर, सेल्फ इंडल्जेंस, पैशन, फीनिक्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैमरा दिखाई दिया है। कैमरा यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपने इस पर्सन को कहा था कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ें नहीं पसंद या तुम यहाँ पर गलत हो, और इस पर्सन को लगा था कि आप फालतू की बात करते हैं, आप इस पर्सन को समझते नहीं हैं, आप इस पर्सन में फालतू ही कमियां निकालते हैं, बेवजह ही आपको आदत है कमियां निकालने की। इस तरीके से अगर आपके पर्सन ने सोचने की कोशिश की थी, या फिर इस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि मिरर की भी एनर्जी है कि आपने इस पर्सन को टारगेट किया है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को समझाते हो, या कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या कमियां निकालते हो। जो भी इस पर्सन ने आपके बारे में गलत सोचा था, या फिर इनका दिमाग ऐसा हो गया था, या इनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि आपको तो कमियां निकालने की आदत है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में इस समय पर चल रही हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर मेरी गलती थी, हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 1 साल पहले आप और आपके पर्सन बढ़िया साथ में रह रहे थे, और आप अपने पर्सन की कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे, या फिर वो आपकी कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे, और आपने इस पर्सन को समझाया कि देखो, अगर तुम ये वाला काम नहीं करोगे या ये चीज़ चेंज कर लोगे तो हम बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं, और ये ठीक ये काम कर लेते हैं कनेक्शन में, हम हमारा कनेक्शन सही से चलने लगेगा। बट आपके पर्सन ने कहा नहीं, यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, तुम फालतू में मुझे टारगेट करते हो या करती हो, तुमने मुझे परेशान करके रखा है। अगर इस तरीके की सोच इस पर्सन की हो गई थी और इन्होंने आपकी बात को मानने से एकदम ही मना कर दिया था, तो यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ गया। अब मान लीजिए 1 साल पहले सब बढ़िया चल रहा था, फिर आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, आप दोनों सेपरेट हो गए, नो कॉन्टैक्ट में चले गए। तो अब ये पर्सन जो है वो पास्ट की पिक्चर्स देख रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मैंने पहले भी बताया था, और मैं कई बार रीडिंग में बार बार रिपीट इसीलिए कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चाहे रिलेशनशिप कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, आप जो मर्जी आए उस रिलेशनशिप को नाम दे दो। कोई भी रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ के अंदर आया है तो नहीं टिका है या टिक गया है, कोई भी रीज़न हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें होता है वो है लर्निंग, कि वो क्या सिखा क्या रहा है आपको। आपको सीखना इम्पॉर्टेंट होता है। इंसान जो है वो इंसान पर अटक जाता है कि ये आ गया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, लेसन को लर्न करना। फिर यहाँ पर एनर्जी आ रही है कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे मान लीजिए कोई चीज़ टूट जाती है ना, तो हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है, उसे दोबारा से ठीक करना पड़ता है। यहाँ पर हैमर की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे मान ली आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन टूट गया था, और आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप
सही इंसान नहीं है। आपसे मैरिज हो गई थी, कुछ लोगों की मैरिज भी 1-1 साल में ब्रेक हो जाती है। मैरिज हो गई थी लेकिन ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, या फिर इन्होंने समझने में गलती कर दी, या फिर इन्हें ऐसा लगा कि आप बिना बात टारगेट कर रहे हैं, कुछ भी। तो कई बार इंसान जो है वो अच्छे इंसान को परखने में टाइम ले लेता है। अच्छा इंसान का मतलब क्या है? अच्छा इंसान वो इंसान है जिसने आपके साथ रहकर आपको कभी चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया, आपका बुरा नहीं चाहा, आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचा और आपको इंटेंशनली कभी परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। उसी को कह देते हैं हम अच्छा इंसान। ठीक है, तो फिर बुरा इंसान भी होता है। ज्ञान की दृष्टि में दोनों में से कुछ नहीं होता है, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन हाँ, जब आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पर नहीं है तो हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सच को जानते हुए भी चीट कर रहा है, या फिर उसको मालूम है कि वो कुछ काम गलत कर रहा है। जैसे आप अपने घर में हो और आप कोई काम चोरी से कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जानते हो ना कि आप काम चोरी से कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका जो नियत है वो सही नहीं है, और आप भी जानते हो कि जो काम आप कर रहे हो आप चोरी से। वैसे बहुत सारे लोग कनेक्शन में चले जाते हैं, फिर अपने पार्टनर के अलावा कहीं और बातचीत करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं धोखा तो दे ही रहा हूँ ना। मेरे पार्टनर को मालूम नहीं है, और वो पार्टनर कैसा भी हो, लेकिन उसे मालूम नहीं है और मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो गलत तो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होता है, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हो, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप आ गया था आपके जाने के बाद, तो उस कनेक्शन ने उस रिलेशनशिप में इस पर्सन को इतने ट्रिगर मिले हैं कि इनको सोचने पर मजबूर किया है कि एक्चुअल इस पर्सन से गलती कहाँ हो रही थी, या फिर इस पर्सन के लेसन्स क्या है। क्योंकि आप कितने भी रिलेशनशिप बदल लो, 1 2 3 4, अगर लेसन्स आपके हैं तो वो एक पैटर्न है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो हर रिलेशनशिप में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं या वो लेसन आप लर्न नहीं कर लेते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के अंदर कि आप ये समझें कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर है तो आप उसे पकड़ने की बजाय वो आपको क्या सिखा रहा है, चाहे वो शादी में हो, चाहे आपकी शादी नहीं हुई हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आपका कि अगर आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था या टूट गया था, तो भी इस पर्सन ने जहाँ पर भी कार्मिक रिलेशनशिप बनाया या किसी और कनेक्शन में गए, तो वहाँ भी सेम चीज़ इस पर्सन के साथ हुई, ताकि इनको रियलाइज हो सके, इनको मिरर कराया गया बेसिकली कि इनसे गलती क्या हो रही है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है सेल्फ वर्थ को चूज कर रहे हैं। जब आप इसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर आपको वैल्यू ही नहीं किया जा रहा, जहाँ पर आपको पूछा ही नहीं जा रहा, जहाँ पर आपकी कदरें नहीं की जा रही, तब इंसान को होश आता है कि यहाँ पर तो मुझे वर्थ ही नहीं मिल रही। अब जैसे पास्ट में आप इस पर्सन के लिए क्या थे, आपके पर्सन ने सोचा कि आप टॉक्सिक हैं और वो किसी और की तरफ भागने लगे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि आपको उन्होंने आपकी वर्थ नहीं दी। अब आप इसको कर्मा बोलो या कुछ भी बोलो, लोग कहते हैं कि मेरे साथ गलत किया, आज उसके साथ भी गलत हुआ। आपके साथ गलत करने की वजह से उसके साथ गलत हुआ, ये नहीं सही है। सही बात यह है कि उसने अपने साथ गलत किया, क्योंकि जानते हुए भी आपने अपने आप को बदलने की बजाय, या तो आप शादी में रहना ही नहीं चाहते या फिर आप रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते, तो अलग बात है। अगर आप रहना चाहते हो और आपको लग रहा है मेरे पार्टनर बहुत कमियां और मुझे पार्टनर बदलना है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टॉक्सिक पार्टनर है तो आप बदलोगे, लेकिन आप उसको सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, तो यहाँ प्रॉब्लम आपकी है, उस पार्टनर की नहीं है। ठीक है, तो फिर जब आप ऐसे कनेक्शन में चले जाते हो जो आपको वर्थ लेस फील कराते, तब आपको होश आता है कि अरे मेरी भी तो वर्थ है, मुझे तो ये वो चीज़ दे ही नहीं रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तब आपको समझ में आता है कि कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली में कौन होते हैं। ये वो रिलेशनशिप होते हैं जो आपको सिखाने आते हैं कि कदर किसे कहते हैं, अच्छे लोगों की कदर किसे कहते हैं। अगेन, अच्छा तो वो भी होगा किसी ना किसी के लिए, आपके लिए नहीं बन के आया अच्छा, आपके लिए लेसन बनकर आया। तो अच्छे सब है इस दुनिया के अंदर, बस ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना है। ठीक है, और याद रखें जो भी काम आप पीठ पीछे करते हैं या फिर आपको करते वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बोझ आ रहा है, वो कभी भी सही काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर व्यक्ति को पता होता है कि वो जो कर रहा है वो क्या है। एंगेजमेंट रिंग पैशन,
आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसी भी एनर्जी में है कि आपसे दोबारा से इनकी सगाई हो जाए या कोई कमिटमेंट, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए पैशनेट है। अब आप बोलोगे कि वहाँ दाल नहीं गली तो हमारे पास वापस लौट आए, वास्तव में नहीं गली। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी केस में क्या करना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा। इसका कोई जवाब नहीं देते हम। जब कोई ये वाला सवाल पूछता है ना कि जी दीदी हमें क्या करना चाहिए, हमारा पर्सन रिटर्न आया है, तब हम ये बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से आंसर करना सीखो, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ सीख चुके हो। यहाँ पर तो कोई बनता ही नहीं कि आप किसी और से पूछकर फैसला लो, क्योंकि किसी और से आप पूछकर फैसला लेंगे तो इसका मतलब कि कोडिपेंडेंसी गई नहीं। आप देख लो आपके पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति क्या है, आपका बिहेवियर आपके पर्सन के प्रति क्या है। जब वो आ रहा है तो आपको कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, कुछ ट्रिगर कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो सच में बदल के आ रहा है, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो, उसके मन में तो है कि रिंग एंड पैशन, एंगेजमेंट, रिंग एंड पैशन। अब आपके मन पे क्या है आप जाने, क्योंकि आप फीनिक्स की तरह राइज कर चुके हैं। यहाँ पर न्यू फेज, रिकेंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एसेस। यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप पहले की तरह इंसान अब बिल्कुल भी नहीं हो, आप फीनिक्स की तरह राइज कर चुके हो, बदल गए हो आप। तो इस पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये आपको कन्विंस कर पाए, है ना। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो। ओके, चलिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन जो है इन्होंने भी सरेंडर किया हुआ है, और ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि ये कंफ्यूज कैसे हो गए पास्ट के अंदर, ऐसा क्यों हुआ कि ये पर्सन कंफ्यूज हो गए। अगर ये कंफ्यूजन में ना गए होते तो आपका कनेक्शन कितना अच्छा था। ठीक है, एक्चुअली इस पर्सन ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था, यूनिवर्स को सरेंडर किया था, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते थे लाइफ के अंदर, स्टेबल रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं मतलब ख्वाहिश ये थी इस पर्सन को कि बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, या फिर इस पर्सन ने करियर को चूज़ किया। जो भी है पास्ट के अंदर, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने भी ना समझ नहीं पाया, और इस पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा था कनेक्शन को। ये बहुत पैसे ले रहे थे जैसे कोई इंसान जो है इनकी लाइफ में यूं ही भेज दिया परमात्मा ने। इस पर्सन को रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा मतलब होता है ना कि हाँ मेरा रिलेशनशिप है, मुझे संजो कर रखना है, ऐसी कोई खासी एनर्जी इस पर्सन की पास्ट में आपको लेकर थी नहीं। और इसी के चलते यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे नो कांटेक्ट हुआ और आपके पर्सन की लाइफ से आप बाहर। ठीक है, आज भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि आपकी कमियां बहुत ज़्यादा हैं। तो न था कि भाई स्टेबल चीज़ें होनी चाहिए इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है स्टेबिलिटी ढूंढते हुए किसी कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए। अगेन जब हम कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, वैसे सभी कार्मिक हैं, सभी तो आपको लेसन दे रहे हैं, तो हम तो सभी को कार्मिक कह देते हैं। तो सारे रिलेशनशिप जो आपको लेसन दे रहे हैं, यहाँ पर कोई और आ गया जो रिलेशनशिप में लेसन दे रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि आखिर गलती क्या हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अब तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि हाँ अगर मेरा मन है भी एंगेजमेंट, रिंग, मैरिज, तो आपको लेकर ये पर्सन क्लियर नहीं है, क्योंकि फीनिक्स की एनर्जी ये दिखाती है कि बहुत हो गया, अब ना हो पाएगा। कोई इंसान जब तक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, वो इंसान आपकी सारी गलतियों पर पर्दा डालता रहेगा और आपकी लाइफ में टिका रहेगा। एक बार उसने अपनी अटैचमेंट को रिलीज़ किया और अपनी पावर को क्लेम किया, एक बार वो उस एनर्जी में टैप इन कर गया जहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद तो उसे नहीं पा पाओगे, बहुत मुश्किल है।
उसके बाद तुम्हें वो जगह दे दे अपने जीवन के अंदर, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि वो तुम्हें तब तक जगह दे रहा था जब तक कि वो तुमसे अटैच था या तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा था, या तुमने उसको उसकी कमजोरी का फायदा उठा के रखा था। जिस वक्त उसने खुद को संभालना सीख लिया, उसके बाद फिर वो चीटिंग्स बर्दाश्त नहीं करते लोग। फिर उनका ये होता है कि मैं तो अकेले रह लूंगा। अटैचमेंट अकेले रहने से भी डरता है, अटैचमेंट वाला व्यक्ति अकेले रहने से भी डरता है। बट ट्रांसफॉर्मेशन से गया हुआ व्यक्ति रह लेगा, लेकिन उसे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हम्म एक चीज से बहुत ज्यादा क्लियर होती है, वो क्या कि लाइफ में किसी को उतना ही दो जितनी की उसको जरूरत है, और किसी और से मांगने से बेहतर अपने आप को लायक बनाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की वजह से आप तो बन गए। भले इस पर्सन साथ में रह के नहीं बनाया, लेकिन इस पर्सन से डिस्टेंस में आकर, सेपरेशन में आकर आप तो बन गए। ठीक है, और आपने अपनी जिम्मेदारी लेना भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो आप यही मान सकते हो कि ये पर्सन आपको ये सिखाने आए थे। फिर इनकी लाइफ में अगर कोई मैनिफेस्ट हो गया तो वो भी इनको यही सिखा रहा है, सेल्फ वर्थ, वैल्यू। ठीक है, चॉइसेस कैसे बनाई जाती हैं, अच्छा बुरा कैसे समझा जाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब आप कहोगे हमारे साथ बुरा किया था इसलिए कर्मा रिटर्न आया है। नहीं, जानते हुए भी खुद को चीट किया था कि मैं सही जगह पर हूँ। अपने आप को थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करने की जरूरत थी, वो ना करके बेहतर की तलाश में भागे। दूसरे के साथ जो किया वो किया, सबसे ज्यादा अपने साथ किया। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।